हेलो व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पिछले मैं लेक्चर में आपको वाइल लूप करा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। तो सबसे पहले मैं डू वाइल लूप के बारे में बता देता हूँ। डू वाइल लूप होता क्या है और किस तरह से चलता है, वाइल में और डू वाइल में डिफरेंसेस क्या होते हैं देखिएगा। देखिएगा वाइल क्या है। सबसे पहले तो मैं वाइल को बताता हूँ वाइल होता क्या है। वाइल लूप ये एक तरह का इटरेशन होता है। क्या होता है? इटरेशन। इटरेशन का मतलब एनी स्टेटमेंट अगेन टू अगेन रिपीट द नाउन इज द इटरेशन। और इटरेशन की मैंने आपको तीन कैटेगरी बताई थी। इसके अंदर सबसे पहला वाइल आता है, फिर डू वाइल आता है और इसके बाद आता है आपका फॉर लूप। ओके, तो तीन तरह के आपके लूप होते हैं। हम वाइल लूप को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वाइल लूप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको वाइल लूप समझ में आ जाएगा। ओके, आज हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। देखिएगा डू वाइल लूप क्या है। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। डू वाइल लूप इज ए इटरेशन, इटरेशन स्टेटमेंट, ठीक है, विच will be used for any statement again and again repeat। कहने का मतलब जिस तरह से वाइल लूप का यूज किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए, इसका भी यही यूज होता है। बट इसमें और उसमें थोड़ा सा एक मेजर डिफरेंट है। वो मेजर डिफरेंट बताता हूँ वो क्या है। देखिएगा, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप इज ए exit entry control loop because do while first time statement execution then condition check, ठीक है। once time conditions false तो due execution of block, ठीक है। then condition check, if will be condition true तो due execution of block, another not execution of block। okay, do use with while and with semicolon, यानी कि डू के साथ while का यूज होगा और उसमें सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट किया जाएगा। डू while loop use out of body of loop, यानी कि डू वाइल को जो यूज किया जाएगा वो लूप की बॉडी के बाहर यूज किया जाएगा, ठीक है। इसका मैं सिंटैक्स बताता हूँ। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स जो है, पहले आप यहाँ पे डू लगाएंगे, फिर बॉडी लगाएंगे, फिर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, उसके बाद यहाँ पे आप इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे वाइल लगाएंगे, वाइल देने के बाद में यहाँ पे इसकी कंडीशन, और उस कंडीशन देने के बाद में यहाँ पे आप इसको यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। तो ये डू वाइल कहलाता है। वाइल तब की क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक करता है, और जैसे ही यदि उसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन डू वाइल क्या है? एक बार कंडीशन फॉल्स होने पर भी वो एक बार अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डू वाइल जो सबसे पहले अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, बाद में कंडीशन को चेक करता है। ये इसकी टेक्निकल टर्म्स है।
इसलिए कहा जाता है कि डू वाइल में एक बार कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक बार तो वो चलेगा ही चलेगा। अब अगर यदि उसकी जब तक कंडीशन ट्रू तब तक एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाएगी उसके वो टर्मिनेट हो जाएगा। आइए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हम इसके अंदर कोई भी नाम प्रिंट करेंगे डू वाइल के अंदर, तो वैसे कैसे करते हैं देखिएगा। मैं यहाँ पर सबलाइम यूज करता हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले कोड को सेव करता हूँ, फाइल में जाके सेव, और यहाँ पे मैंने कोड सीसी कोड ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया। इसके अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ मैं यहाँ पे डू वाइल का, सीसी वाइल डू वाइल, यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना रहे। इसमें यहाँ पे कोड सब सेव होते रहेंगे। यहाँ पे दे दिया मैंने इसको example1 डॉट सी। अब देखिएगा यहाँ पे पहले वही आपको हेडर फाइल लगानी है studio.h, ठीक है। फिर void में आपको यूज करना है बॉडी। मुझे क्या करना है, कोई भी एक नाम प्रिंट करना है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले आपको पता है कि लूप के पास 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड एक्सप्रेशन इज द कंडीशन, थर्ड एक्सप्रेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर। तो मैंने क्या करा, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर मैंने एक सी ले लिया और सी की वैल्यू मैंने इक्वल टू इनिशियलाइजेशन कर दी मैंने 1 से। ओके, अब मुझे क्या करना है, डू लगाना है। तो यहाँ पे डू लगाएंगे, डू की यहाँ पे बॉडी, जो भी स्टेटमेंट बार अगेन टू अगेन आप रिपीट करना चाहते हैं, यानी कि बार बार रिपीट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे इस बॉडी के अंदर राइट कर देंगे। जैसे मुझे क्या लिखना है, प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे लिखना है थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग बिकॉज आई हैव, बस ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लगा दिया। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे बाहर आके इसके अंदर यहाँ पे इसको वाइल लगाऊंगा। जो वाइल आप ऊपर लिखते थे वही सेम वाइल आपको डू की बॉडी के बाहर लिखना है। क्या लिखते थे, सी लेस देन इक्वल्स टू 10। आप इसको यहाँ पे इसको कंट्रोल एस से सेव कीजिएगा। अब उसके बाद इस कोड को मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ओके, चलो देखते हैं। मैं विंडो के साथ यहाँ पे CMD, आप यहाँ पे अपनी कोड की लोकेशन चेक कीजिएगा। ये यहाँ पे कोड की लोकेशन CD स्लेस, यहाँ पे CD कोड, CD CC कोड, इसके बाद इसी के अंदर एक फोल्डर CD डू वाइल, ठीक है। यदि इस कोड को आप कंपाइल करना चाहते हो तो कंपाइल करने के लिए आपको टाइप करना है GCC, यहाँ पे लिखेंगे example1 डॉट सी। तो मेरा यहाँ पे कोड कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुल, मेरे कोड में कोई एरर नहीं है। यदि आप इसको रन करना चाहते हो तो आपको E प्रेस करना और एंटर कर देना है। तो ये देखिएगा थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, ये इनफाइनाइट लूप हो गया है। मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि इसके अंदर मॉडिफिकेशंस ऑफ काउंटर अप्लाई नहीं किया है। तो आपको पता है अगर इनफाइनाइट लूप को आप रोकना चाहते हैं तो इनफाइनाइट लूप को रोकने के लिए उसका एक शॉर्टकट की होता है जिसे हम कंट्रोल के साथ सी बोलते हैं। तो ये देखिए कंट्रोल के साथ सी दबाने पर ये स्टॉप हो चुका है। यदि आप इसको केवल 10 टाइम्स ही चलाना चाहते हैं तो आप एक काम करिएगा, यहाँ C प्लस प्लस कर दीजिएगा क्योंकि उसकी वैल्यू में यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ओके, तो आप इसको चलाइएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा GCC example1 डॉट सी। अब इसके बाद में यदि इसको रन करना चाहते हो तो ये प्रेस करके एंटर। तो देखिएगा 10 टाइम्स ही आपको थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये चला कैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी आपको। देखिएगा यहाँ C की वैल्यू 1 है, डू पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सी की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है XYZ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डू का तो काम होगा कि पहले वो अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। सी की वैल्यू पर 1 है तो यहाँ सी में प्लस करेगा, प्लस होके यहाँ पे आके सी की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पे चेक करें क्या 2 छोटा है 10 से, ये छोटा है, तो फिर ये दोबारा ब्लॉक में आके इसी को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि डू वाइल में एक बार कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे ले दिया 12, क्या ले दिया 12। तो अब हमारे पास इस चीज का प्रूफ हो गया है कि अब हम इसी की वैल्यू 12 रखी है। तो देखते हैं कि डू वाइल पहले इस स्टेटमेंट को चलाता है कि पहले कंडीशन को चेक करता था कि अगर ये कंडीशन वाइल में होता तो वो नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे मैंने डू लगा दिया है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं GCC एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 डॉट सी।
तो यहाँ पे कोड सक्सेसफुल कंपाइल। अब इसको रन करने के लिए प्रेस करके एंटर, तो देखिएगा एक बार तो ये चल ही रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, सी की वैल्यू जैसे 12 है तो डू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सी की वैल्यू क्या है, उसे तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। जैसे उसने यहाँ पे लाइन को प्रिंट करा तो सी की वैल्यू यहाँ 12 से यहाँ पे अब 13 हो चुकी। फिर उसने यहाँ पे चेक करा क्या 13 छोटा है 10 से, यहाँ पे उसकी कंडीशन फॉल्स हो चुकी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप इसको स्टॉप कर देगा और वो उसको प्रिंट नहीं, आगे इसको चलाएगा नहीं, यहाँ से लूप वो एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डू वाइल से कोई भी नेम प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप डू वाइल की हेल्प से कोई डिजिट प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं। आइए उसको भी करते हैं। फाइल में जाके न्यू, इसको सेव कर दीजिएगा। यहाँ पे इसको मैंने कर दिया example2.c। अब मैंने क्या करा, हैश इंक्लूड studio.h, इसके बाद void main, ठीक है, बॉडी इंटीजर टाइप के अंदर मैंने ए ले लिया, ए की वैल्यू इनिशियलाइजेशन मैंने 1 से कर दिया। यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा डू बॉडी, मुझे क्या करना है 1 से 10 तक सीरीज प्रिंट करनी है तो मैं %d सिलेक्शन पॉट ए यहाँ पे प्रिंट कर दिया a++। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाइल लगाएंगे, a लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चले, 10 तक। और ये ध्यान रखना कि वाइल को हमेशा सेमीकोलन किया जाएगा। अगर सिंगल वाइल हो उसमें कभी सेमीकोलन आप नहीं लगाएंगे। अगर डू के साथ आप वाइल यूज कर रहे हैं तो वहां पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके कोड में एरर आएगी क्योंकि वो सिंटैक्स एरर मानी जाएगी। चलिए चेक करते हैं अब हम जीसीसी example2.c, ठीक है, सक्सेसफुल कंपाइल, ए प्रेस करें तो देखिएगा 1 से 10 तक सीरीज आ चुकी है। अब ये चला कैसे, ए की वैल्यू क्या है 1 है तो उसने यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ प्लस करा तो कितना हो गया 2, 2 छोटा है 10 से तो फिर यहाँ पे ए की वैल्यू उसने क्या प्रिंट कर दिया 2 कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस करा तो कितना हो गया 3, क्या 3 छोटा है 10 से, या छोटा है तो वो 3 प्रिंट कर रहा है। उसके बाद फिर प्लस करा तो कितना हो गया 4, 4 छोटा है 10 से तो उसने 4 को भी प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम, अगर मान लो सपोज करो मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा देता हूँ, आपको सेटिस्फाइड कर देता हूँ। अगर मैं सेमीकोलन हटाता हूँ तो देखो क्या कहता है, जीसीसी example1.2.c, तो देखिएगा ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड इस चिन्ह ये चाहिए बिफोर इस कर्ली ब्रेसेस से पहले, यानी कि जो मेन का कर्ली ब्रेसेस है उससे पहले इसको ये चीज चाहिए टोकन। तो यहाँ पे सेमीकोलन, कंट्रोलर से सेव किया। अब इसको आप रन करेंगे, यहाँ पे कंपाइल करेंगे, फिर इसको रन करेंगे, कंपाइल हो चुका है। ओके, तो जितने भी मैंने वाइल लूप के अंदर कोड बनाए हैं इसी तरह से आप डू वाइल में भी आप बना करके देख सकते हैं। ओके, मैं नेक्स्ट कोड बनाता हूं। यदि मुझे रिवर्स सीरीज प्रिंट करनी है तो रिवर्स सीरीज प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, example3.c, यहाँ पे इसको मैं कोड लिखता हूँ, studio.h, void main, बॉडी, मैंने इंट के अंदर यहाँ पे ए ले लिया, ए की वैल्यू मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 10, यहाँ पे डू बॉडी प्रिंट आउट, मुझे क्या करना है %d सिलेक्शन, सॉरी यहाँ पे मैंने ए, उसके बाद मैंने ए माइनस माइनस किया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टर्मिनेशन यहाँ पे वाई लगा देंगे, वाई लगाने के बाद ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे चेक करके जीसीसी एग्जाम्पल, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.c और रिफ्रेश करके देखिएगा ये आपकी रिवर्स सीरीज भी आ चुकी है, ठीक है। तो इसे आप बहुत वे कोड सब तैयार कर सकते हो जो आप डू वाइल के अंदर बना चुके हैं। लेकिन डू वाइल का भी अपना महत्व है। जब आप इसके अंदर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, वहां वाइल लूप सक्सेस नहीं है, थैंक गॉड, वहां पे आपका जो लूप सक्सेस होगा वहां डू वाइल सक्सेस होगा। क्योंकि वहां पे जब आप नोट पढ़ेंगे लिंक लिस्ट में, सर्कुलर लिंक लिस्ट में, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर, वहां पे डू वाइल सबसे ज्यादा सक्सेस है। इसलिए डू वाइल भी अपनी जगह अच्छा है, वाइल भी अपनी जगह अच्छा है, डू वाइल भी अपनी जगह अच्छा है, फॉर लूप भी अपनी जगह। डू वाइल के बाद हम फॉर पढ़ेंगे पहले, लेकिन डू वाइल को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अगर मुझे 1 से 10 तक की सीरीज का सम चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। इसको पहले सेव कर दीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने ले लिया 4.c, यहाँ पे इसको हेडर फाइल लगाया, void main, बॉडी, मैंने इनके अंदर यहाँ पे ले लिया x और इसके बाद यहाँ पे सम की वैल्यू क्या ले लिया, यहाँ पे 0। उसके बाद मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डू लगाता हूँ, डू की बॉडी, और यहाँ पे मैं प्रिंट आउट, यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे %d
स्लेशन, यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, एक्स को प्रिंट करना है, और मुझे करना है साथ के साथ सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स, जो मेरे पास एक्स है उसको ऐड कर देना चाहिए। उसके बाद एक्स प्लस प्लस, ओके, या उसके बाद आपको वाई लगाना है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चले, ये 10 तक चले, और उसके बाद में यहाँ पे जो सम होगा वो उसको बाहर प्रिंट कर दूंगा, परसेंट डी कॉट, यहाँ पे सम, क्योंकि सम तो एक ही बार प्रिंट होगा, बार बार रिपीटेड होके तो वो गलत हो जाएगा ना, तो इसलिए हम इसको लूप के बाहर करेंगे। अब इसको कंपाइल करते हैं, जीसीसी एग्जाम्पल 4.c, और उसके बाद इसको कंपाइल करेंगे तो देखिएगा 1 से 10 तक की सीरीज का सम 55 आ चुका है, लेकिन ये सीरीज में ही मिक्स हो रहा है, तो मैं इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ। सेपरेट कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे एंटर करा, यहाँ प्रिंट ऑफ लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे लाइन दे दिया और स्लेस। अब इसको अगेन कंपाइल करके फिर इसको रन करते हैं, देखिएगा ये इससे सेपरेट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट कोड मैं बनाता हूँ। यदि मुझे कोई ASCII वैल्यू प्रिंट करना है तो वो भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिएगा भी चलाते हैं, एग्जाम्पल 5.c, बॉडी, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना है, इंटीजर टाइप के अंदर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे इसके अंदर ये ले लिया, और आपको पता है ये मैं आपको पहले भी वाइल लूप के अंदर पढ़ा चुका, जो ASCII कोड का जो अल्फाबेटिकल लेटर स्टार्ट है वो 65 नंबर से स्टार्ट है। जो आप मेरे वाइल लूप के लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। मुझे इसका ASCII कोड चाहिए तो %c स्लेस एन कॉट, और यहाँ पे x को प्रिंट कर देंगे, उसके बाद x प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा वाइल लगाने के बाद x लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चले, 90 तक, केवल मुझे कहाँ तक चाहिए, z तक चाहिए। ओके, चेक करते हैं, जीसीसी एग्जाम्पल 5.c, देख सकते हैं ए से जेड तक आपकी ABCD आ चुकी है, ASCII वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। यदि आप इनके साथ चाहते हो कि मैं इसके साथ इसका ASCII वैल्यू और अल्फाबेट भी प्रिंट करूं, तो उसके लिए भी हम करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल 6.c हैश इंक्लूड studio.h वाइडमेन बॉडी, इंटीजर टाइप के अंदर मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, 65। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे डू बॉडी, मैंने वाइल यूज किया, डू वाइल यूज किया है, क्या कर दिया मैंने, हाँ डू वाइल, ठीक है, कुछ नहीं करा, मैं क्या यूज करूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट ऑफ %d इक्वल्स टू %c स्लेस एन कॉट x, यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, डोंट वरी इस दिस के लिए, ओके डोंट वरी, मैं आपको ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। वाइल x लेस देन इक्वल्स टू 90, ये चल के से रहा है, इसको बताता हूँ मैं अभी आपको, पहले मैं कंपाइल कर लेता हूँ इसको, एग्जाम्पल 6.c, कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुल कंपाइल। देखिएगा क्या हुआ है, जैसे मैंने x की वैल्यू 65 लिया है, तो इस %d से इस वाले %d से इसका 65 प्रिंट हो गया, इक्वल से इक्वल असाइन हो चुका है, और इस वाले %c से इस वाले x की वैल्यू प्रिंट कैपिटल ए प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पे टाइप कास्ट हो रहा है, ओके, %d से x की वैल्यू ये वाला प्रिंट हो चुका है, और इस %c से इस लास्ट वाले x की वैल्यू कैपिटल ए प्रिंट हो रही है। ओके, तो इस तरह से आप ASCII वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। दो वाइल से जितने भी मैंने वाइल लूप कोड बनाए हैं, आप उनको प्रैक्टिस टू वाइल में भी कर सकते हैं। ओके, I hope understand of this video, तो please like share of my video. If you have any doubt तो please comment on comment section box, and to contact me if you are new user तो please subscribe my channel for upcoming of this video. Okay, viewers, thank you so much, bye.